निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, ये नॉर्थ कैरोलिना फिर पेंसिल्वेनिया फिर जो दीगर स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर जो हुआ है, तो ये इसकी क्या बेसिक रीजंस हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो एक तरफ शिफ्ट हुआ है लोगों का माइंडसेट, उसकी क्या एक दो बुनियादी वजूहत आपकी नज़र में मौजूद हैं? जी, नंबर वन तो मेरे ख्याल में ये है कि आप जो पहले पोल्स थे उनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा एक इंडिकेशन थी कि ये स्विंग स्टेट जो हैं दे विल कम इन प्ले। वो इतना इन प्ले नहीं है। देखें, एक मुझे मैंने पहले कहा, ये है तो एक अपसेट एंड स्विंग स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जहां आप एक तरफ एक चीज़ देख रहे हैं तो उसको बेसिकली जब वो अपने अंजाम तक पहुंचती है तो उसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाती है। तो हमने वो बकायदा देखा और सब में हो जाए, ये मेरे ख्याल में कोई भी जो इस वक्त क्लेम कर रहा है जी मैंने कहा था कि ऐसे ही होगा, वो कोई ये चीज़ स्टेटमेंट जो है वसूख से नहीं कह सकता। ये काफ़ी एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर हम हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए कि इसकी क्या वजूहत थी। आई थिंक इमिग्रेंट वोटर जो है, जो कि थोड़ी आयरॉनिक बात भी है कि ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो तो बड़ी सख्त है रादर देन डेमोक्रेट्स, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो नेटिव्स हैं यूएस के, जो मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, उन सब ने ट्रंप को चूज़ किया इस दफ़ा। इवन अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर भी ट्रंप ने इन सब लोगों का जिक्र किया और वो खुद भी मुझे थोड़े से हैरान लग रहे थे कि जी मुझे ये सारा वोट जो है इधर आ। उसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि आप देखें, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला इलेक्शन था, हिलरी क्लिंटन ने एक वक्त आया था, यही वक्त था या इससे पहले था काफी, जब उन्होंने कंसीड कर लिया था इलेक्शन और उन्होंने कह दिया था जी कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ द विक्टर। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच के अंदर हिलरी क्लिंटन का जिक्र भी किया था कि शी फॉट अ ग्रेट रेस। अभी तक कामला हैरिस की कोई कंसीड करने की जो एक स्पीच है वो नहीं है। अलबत्ता उन्होंने तो अपनी जो वो जो नाइट पार्टी थी और वो सारा कुछ जो था विनिंग हुआ था वो सारा कैंसिल कर दिया और वहां से जितने उनके तमाम सपोर्टर्स थे वहां से चले गए अब। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। डेमोक्रेट्स का यूजुअली हमें एक बात पता है कि वो सोर लूजर्स नहीं होते। रिपब्लिकन्स डोनाल्ड ट्रंप के अंडर दे आर वेरी सोर लूजर्स। डोनाल्ड ट्रंप जब तक इलेक्शन हारे थे उसके बाद जो हमने चीजें देखी थी वो तो कभी वो अनप्रेसिडेंटेड थी अमेरिका के अंदर। अब डेमोक्रेट्स जो है वो अगर इस किस्म की चीज प्ले कर रहे हैं कि जी ये कोई मसला हुआ है, आपने ये भी देखा होगा कि रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन का भी एक बयान आया है कि जी जो इस वक्त बातें चल रही हैं कि जी फिर से वो रशियन मेडलिंग हुई है इसके अंदर, उसको उन्होंने भरपूर तरदीद की उसकी। तो डेमोक्रेट्स का अब तक रद्द अमल आ जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए जी जो नंबर्स हैं वो तो बड़े क्लियर हैं। अब तक कंसीड भी कर लेना चाहिए, कंसीड करने के बाद अपनी कंसेशन स्पीच भी देनी चाहिए थी, क्योंकि उनके भी ढेर सारे वोट उनको भी पड़े हैं और उनका जो फॉलोअर है वो एक कंसेशन स्पीच तो डिजर्व करते हैं। तो अगर वो ये नहीं करेंगे, ये उसी बात की अक्कासी करती जो मैं पहले कर रहा था कि एक एरोगेंस की जो वैल्यू है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर और डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो है उनके अंदर बहुत बढ़ गई है। इस चीज को भी इनको देखना चाहिए। अब यही वैल्यूज जो है, मैं इसको आपके सवाल से लिंक करूंगा कि आई रियली थिंक कि ये इस किस्म की चीजें और सेंटिमेंट जो है जो अक्रॉस जाता है अमेरिका की, जो मिडिल अमेरिका जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये चीज बहुत रेजोनेट करती है जी कि ये हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते, ये अपने एक लिबरल लेफ्ट विंग एजेंडा जो है उसको बिल्कुल पुश करते हैं, पटल करते हैं और उससे लोगों ने एग्री नहीं किया इस वक्त। उसके अंदर सिर्फ आप ऐड कर लें कि जो इमिग्रेंट वोट और जो मुस्लिम वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया है, उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। असद निज़ामी साहब, आपने अभी वोट्स का हवाला दिया तो मैं कुछ डेटा एक्चुअली देख रहा था, जो बाइडेन का और कमला हैरिस का जो स्टेट वाइज डेटा था। एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके, कोई एक स्टेट भी नहीं है इस इलेक्शन में जहां कमला हैरिस ने बेटर परफॉर्म किया हो जो बाइडेन से 2020 के मुकाबले में, बल्कि देयर आर 8 स्टेट्स, 8 रियासतें ऐसी हैं जहां उन्होंने जो बाइडेन से बुरा परफॉर्म किया और तकरीबन 5 से ज़्यादा पॉइंट से ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया। और सिर्फ 5 ऐसी रियासतें हैं जहां जो सेम परफॉर्मेंस थी और तकरीबन ऑन एन एवरेज वो उन्होंने हर रियासत में जो बाइडेन को अंडर परफॉर्म किया बाय 2 और मोर%। सो अगर हम इस डेटा को मतलब एक्सप्लेन करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं? देखिए जी, उस डेटा को स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना तो इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक उसकी हम एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो जरूर ले सकते हैं कि देखिए जी 2000 जब डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला हिलरी क्लिंटन के साथ था, तो जब और हिलरी क्लिंटन हार गई तो तब ये नारा बहुत बुलंद हुआ था कि जी अमेरिका वाज नॉट रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट।
इस दफा अगर आप देखें तो अमेरिका के ऊपर जो नारा जो लग सकता है वो ये है कि अमेरिका वाज नॉट ओनली रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट, दे वर नॉट रेडी फॉर अ ब्लैक वुमन प्रेसिडेंट। वो चीज भी उनको डेट्रीमेंट की बहुत ज्यादा। और उसके साथ साथ आप जो बाइडेन को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बाइडेन इज ए सीजन्ड आपका पॉलिटिशियन जो कि मतलब थ्रू द रैंक्स निकल के ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप बड़े एक अनपॉपुलर प्रेसिडेंट एग्जिट कर रहे थे, तो जो बाइडेन की विक्ट्री जो थी वो एक मुतवक्के थी। उसके बाद आप कामला हैरिस का अगर देखें तो उनका जो करियर है उसके अंदर, जो उनका लीगल करियर है वो भी इनको आता है बीच के अंदर, और उसके साथ साथ जो जिन पॉलिसीज पे वो उन्होंने रन किया इस इलेक्शन रिजल्ट से, तो ये लग रहा है कि नंबर 1 जो अबॉर्शन है उसके ऊपर जो एक स्टांस है अमेरिकी पब्लिक का इस वक्त, तो वो नजर आ रहा है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है कि जो रो वी वेड की रिपील करने की पॉलिसी थी उसको वो ज्यादा फेवर कर रहे हैं। एंड ये बात जो है अगेन आपकी जो एक सर्टन लेफ्ट विंग खातून है, खवातीन है वहाँ की, उनको तो बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन राइट विंग खवातीन का अगर आप पोलिंग डेटा निकाल लें तो उनकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस वाली बात है उसके वो खिलाफ जाती है बात। सो एक तो ये अच्छा अबॉर्शन पे रन करना अगेन इज वेरी ट्रिकी बिजनेस। उसके ऊपर आप इसके अंदर इस इलेक्शन के अंदर एक और चीज भी देखें जो मैंने बड़ी नोटिस की कि गन कंट्रोल जो है, जो अमेरिका के अंदर हमेशा एक रहा है, जीओपी की एक पॉलिसी रही कि गन कंट्रोल के ऊपर वो एंटी रहते हैं, उसके अंदर डेमोक्रेट्स ने इस दफा मुझे ज्यादा बातें नहीं नजर आई इसके ऊपर कि गन्स के ऊपर कोई भी लड़ा, क्योंकि देयर वर सो मेनी अदर इश्यूज दैट वर बीइंग डिस्कस्ड, नेमली दी वॉर जो हो रही है और उसके ऊपर। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर एक बात जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा जी कि मेरे दौर में तो कोई जंग जो है हमने की नहीं, इनके दौर में जंग भी हुई। वो तो कह रहे हैं मैं तो जंगों के खिलाफ हूं, मैं तो जंग करूंगा ही नहीं, ये उनकी स्पीच के अंदर बात मौजूद है। सो अब देखें ये सारा सर्कमस्टांस जो है, मुझे तो ये भी लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, जो उनका इस वक्त का विजन है, जो मैंने पहले बात चाइना के हवाले से की थी, वो सियासी नारे अपनी जगह, आई थिंक वो जो पॉलिसीज आपको आएंगी वो भी बड़ी सरप्राइजिंग होगी, एज सरप्राइजिंग मे बी एज दिस इलेक्शन। ठीक है, चलें असद साहब, ये जो डेमोक्रेट्स की एरोगेंस की जो आपने बात की थी, ये अब इलेक्शन के बाद जो इस वक्त क्लियर है और एक डिले आ रहा है उस स्पीच में जो कि कमला हैरिस की होनी चाहिए थी, उससे मुतालिक मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।